नमस्कार, एक बार आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो है कक्षा 10वीं का सेट नंबर 1। विषय रहेगा गणित। यहाँ पे गलती से यहाँ पे हिंदी लिखा गया है, जबकि ये गणित का है। देख लीजिएगा, यह गणित का है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 80 नंबर का रहेगा। आपका समय 3 घंटा रहेगा। यह मॉडल पेपर है, ओरिजिनल पेपर नहीं है, लेकिन यहाँ से यदि आप पढ़ते हैं, ऐसे मैं 4 सेट आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएँ है। आने की संभावना नहीं है, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन्हें पढ़कर अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूरी है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा है, आपको परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ पास होने के लिए। तो यहाँ से तो आप अच्छे खासे नंबरों के पास हो ही सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर लीजिए। इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी है कि आप 90+ नंबर ला सकते हैं। देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यह पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में है दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तीसरा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 इक्वल 0 तथा a2x + b2y + c2 इक्वल 0 का क्या होगा। तो जब तीनों के तीनों यदि समान आ जाए तो इसका क्या होता है, इसके अनेक अनंततः हल होते हैं। यदि पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है, क्रॉस में हो जाता है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, तब अद्वितीय हल होगा। और तीसरा अगर बराबर नहीं है, दो बराबर है, तीसरा पद अगर बराबर नहीं है तो यह इसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन जब अगर पूरे तीनों के तीनों बराबर में हो तो उसके अनेक हल होते हैं। चौथा देख लीजिएगा, यदि a 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 इक्वल 0 हो तो इसका एक जो मूल है तो k का मान क्या होगा, मतलब उसका मूल 1/2 है जो दिया गया समीकरण है, तो k का मान क्या होगा। इसके बाद में AP - 3 - 1/2 2 का 11वां पद कौन सा होगा, ऑप्शन दिया गया है। छठवां क्वेश्चन है, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका भी दिया गया है। अब देख लेते हैं इनका आंसर भी बारी बारी से क्या होगा। पहला जो दिया गया था पूर्णांक वाला विषम रूप, तो इसका आंसर आ जाएगा डी यानी आ जाएगा इसका 2q + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो आंसर है, दूसरा है ऑप्शन नंबर ए यानी ± करनी 3। इसके बाद में मैंने आपको तीसरा बता ही दिया था कि अनंत अनेक हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चौथे का जो आंसर है यह आ जाएगा ए यानी 2 आ जाएगा। पांचवे का आंसर आ जाएगा बी यानी 22, और दो गोले वाले आयतनों का जो आंसर है वह आ जाएगा डी यानी 16:9। इसके बाद में देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो कोई संख्या p/q के रूप में है, परस्पर है, अभाज्य पूर्णांक है, तब q = 0 क्या कहलाता है, तो यह कहलाएगा परिमेय संख्या। p/q कहलाती है परिमेय संख्या। दूसरा है दो बहुपदों का योग खालिस्तान होता है, तो इसका बहुपदों का योग है, आने वाला जो आंसर आएगा वह एक बहुपद ही होगा। इसके बाद में एक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते, तो क्या होता है, b² छोटा होता है 4ac से। ये आप देख लीजिएगा, आंसर दिया गया है। इसके बाद में चौथा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं और हर बार पूछा जाता है, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी 100% पूछने की संभावनाएं हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद पांचवा, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो 2 हो सकती हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 × πr²। इसके बाद में
जो 7वां क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, जब घटना असंभव हो, घटना जब हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 3 देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आ जाएगा 1। साइन 0, जो साइन 0 है इसका आंसर आ जाएगा 0। टेन 60 अंश, टेन 60 अंश का मान हो जाता है करनी 3। सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 कॉस थीटा। कॉस 45, जो कॉस 45 है उसका मान आ जाएगा, सॉरी हाँ, कॉस 45 उसका मान आ जाएगा 1/2। और अब बच गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यह सर्वसमय का है। अब इसके सही जोड़ी देख लीजिए। इसके आंसर पीछे इसी के नीचे दिए गए। मैं आंसर और क्वेश्चन दोनों प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्रमांक 5 तक कराऊंगा, उसके बाद में 6वें से, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हैं, फिर मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब एक सप्ताह में उत्तर दीजिए। 4 और 5 का महत्तम समापन क्या होगा, क्योंकि 4 और 5 कंटिन्यू संख्या है, तो उसको जो कंटिन्यू संख्या होती है, लगातार संख्या होती है, उसका महत्तम 1 ही होता है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे, जब घात 3 है तो उसके शून्य 3 होंगे। जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही शून्य होते हैं। वह समीकरण जिसका निकाय क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। तो जिसका कोई हल ना हो तो निकाय क्या कहलाएगा, संगत। अब इसके बाद में बिंदु जो है x1 y1 और x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है। तो मध्य बिंदु जो निकालना है, मध्य दूरी सूत्र लगेगा इसमें। करनी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके बाद में किसी अर्धगोले के उसके व्यास के परितः घुमाने पर ठोस जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो वह बनेगा एक गोला। इसके बाद में 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 होगी, क्योंकि अभी इसके पहले पढ़े थे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। और जब किसी घटना ही है, निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच में होती है। अब सत्य देख लीजिएगा। 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। क्योंकि यदि हम जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 12, 12 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यह भी सत्य है, क्योंकि समकोण के सामने वाली जो भुजा है कर्ण होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो यह सत्य आ जाएगा, क्योंकि ये y नहीं x निर्देशांक कहलाएगा। इसके बाद में देख लीजिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है, तो यहाँ आ जाएगा असत्य, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज है उसका परिमाप बराबर होगा, यह आवश्यक नहीं है। समरूप जो व्रत है, सभी व्रत समरूप होते हैं, लेकिन सभी व्रत एक ही आकार के होंगे ये जरूरी नहीं है। और जब आकार अलग अलग होगा तो उसका परिमाप भी अलग अलग होगा। तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6वां से पूरा 23 तक और बताने वाले हैं। सूत्र द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में अंतर वर्ग अंतराल का सतत होना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। जब तक वर्ग अंतराल सतत नहीं होगा तब तक क्वेश्चन का जो आंसर है वह आना निश्चित नहीं होगा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें से। 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब स्क्रीन में देख लीजिएगा, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला है। अथवा में इसके अंदर 7वां जो क्वेश्चन है, x² + 7x - 10, इसके शून्य निकालना है और शून्य के बीच में सत्यता की जांच भी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। इसके बाद में ग्राफ देख लीजिएगा और शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो x अक्ष में जितनी बार जो ग्राफ है टच करेगा उतने शून्य होंगे। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 जगह टच कर रहा है, तो इसके शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, AP का 17वां पद और 10वां पद से 7 अधिक है, तो उसका सर्वांतर निकालना है। आप इसे सॉल्व करके कर सकते हैं। 5 पार्ट का है।
इसके बाद में उसी का अथवा है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही ईजी है, प्रथम पद 3 हो जाएगा और सार्वंतर 1 में से 3 को माइनस कर देंगे तो -2 इसका सार्वंतर आ जाएगा। इसके बाद में जो नवा क्वेश्चन है बहुत ही वेरी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि मॉडल पेपर है, वार्षिक पेपर तो नहीं है, क्योंकि वार्षिक पेपर तो हम दे भी नहीं सकते क्योंकि वो वायरल होगा ही नहीं और वायरल होने की संभावना भी नहीं, क्योंकि जो वायरल करेगा उसके ऊपर FIR भी हो सकती है। तो एक सिर्फ मॉडल पेपर है, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, इसी प्रारूप में पेपर आएंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया है, सिद्ध करना है इसमें कि AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर हर बार आता है, थेल्स प्रमेय लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे बना लेते हैं तो इसके जैसे दूसरे जो है वो भी बन जाएंगे और आप आसानी से अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, 90+ ला सकते हैं, क्योंकि मैं 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 सेट बताने वाला हूँ, 4 मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस चैनल में, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। इसके बाद में जो बिंदु दिया है उसके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाना है आपको, क्योंकि इसमें अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें दिया था। इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप बिल्कुल क्वेश्चन को रोक कर देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसके शॉट लेकर आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बनाइएगा तो आप आसानी से सीख जाएंगे। यदि आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन नंबर डाल के या क्वेश्चन डाल के, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। इसके बाद में देख लीजिए जो 12 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, ये बहुत IMP क्वेश्चन है। और उसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है tan A = cot B, तो सिद्ध कीजिए A + B = 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी IMP क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, पढ़ लीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14वां देखिए, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इसके बाद में देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 20वां, प्रश्न क्रमांक 14वां, प्रश्न क्रमांक 15वां, प्रश्न क्रमांक 16वां आप स्क्रीन पर देख कर रहे हैं। इसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 17वां, 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 के बाद में देख लीजिए 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। इसके बाद लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर भी कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं ऐसे और 4 सेट देने वाला हूँ, टोटल मिला के 4 सेट दूंगा। तो आप चारों सेटों को अगर आप आराम पूरे बना कर देखते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं और फेल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक 22वां, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातुओं के 3 गोला है, पिघलाकर बनाया जाता है। तो इसमें आयतन का सूत्र लगाना है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद में देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23वां दिया गया है, यहाँ पे आपको माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र लगा लीजिए आराम से और निकाल लीजिएगा। इसके बाद में यह दिया गया है, इसका बहुलक और माध्य दोनों निकालना है और दोनों की केंद्रीय प्रवृत्ति भी ज्ञात करना है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि आप माध्य निकाल लीजिए, पहला 23 वाला ही मेन वाला बना लीजिएगा, अथवा में दोनों निकालना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा इजी है। आगे और चैनल में बने रहने के लिए आपको पूरे सेट अगर प्राप्त करना है तो आप चैनल में बने रहिए। तब तक कि हम दूसरा सेट आगे भी और प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।